बात हो रही है कुछ ऐसे मामलों की जिसने हर किसी की रूह को झकझोर दिया है, क्योंकि जो वीडियो सामने आए, जो तस्वीरें सामने आई, वो पहली दफा नहीं है। कई बार ऐसे सामने आया कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में थूक लगाकर रोटी बनाई जा रही है, जूस की दुकान में यूरिन की बोतलें मिल रही हैं, थूक डाल के जूस दिया जा रहा है। और अब ऐसा ताजा मामला हाथरस के निजाम होटल और साथ ही साथ में अलीगढ़ के होटल से सामने आया है। इसी पे चर्चा कर रहे हैं मेरे कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का वापस से स्वागत है। विक्रमादित्य जी, चर्चा से पहले, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। इस बात को सत्य रूप में समझना पड़ेगा कि अभी जिहाद शब्द कहां से आया मुझे पता नहीं, कहां से कहा जोड़ा अभी रिजवी साहब ने, लेकिन बरकत से जरूर जोड़ा गया है। थूकना जिस प्रकार से इस्लाम के अंदर कई मतों के अनुसार से बात की जाती है, और भारत के अंदर तो ये बहुत प्राचीन मत है, और इसके ऊपर अनेक अनेक आर्टिकल्स, अनेक अनेक चीजें समय समय पर लिखी गई है बरकत का। आपको शाहरुख खान साहब याद होंगे, शाहरुख खान साहब के ऊपर इतना विवाद हुआ था जब वो वहां पर लता जी के अंत्येष्टि में गए थे। थूकना और थूकना, ये इस्लाम के अंदर एक ऐसी चीज की अपनी शक्ति को, उनकी सोच है, इस प्रकार की सोच है कि सामने को हम मंत्र पढ़ के या आयत पढ़ के कोई भी चीज फूंक देंगे तो सामने वाला जिस प्रकार से कुछ ना कुछ और शक्ति से संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता उनके अंदर बाल्यकाल से भर दी जाती है, और ये लोग फुकवाने भी जाते हैं। तमाम मौलवियों से हर मस्जिद के अंदर इस प्रकार के भूत को उतारने के लिए और जिन्न को, जिन्नात को उतारने के लिए इनके यहाँ फुकवाने की कि मौलवी साहब फूक देंगे से ये भूत कर जाएगा। इस प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक नहीं अनेक अनेक उदाहरण है। लंदन के अंदर एक इतना भयावह उदाहरण मिलता है कि जिसके अंदर केस रजिस्टर किया गया। दो भाई थे जो रेस्टोरेंट चला रहे थे, उन्होंने विष्टा को मिलाकर वहां पर रेस्टोरेंट में खाना खिला रखा था लोगों को, और वो केवल अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इतना भयावह कृत्य कर रहे थे। ये केस पकड़ा गया, और पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेट करी कि जब इस प्रकार के दोनों भाई पकड़े गए और वहां इंफेक्शन फैल रहा था उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के द्वारा, ये मैं विक्रमादित्य जी लौट रही हूं। मैं कहूंगा ये गलत मैं 3 तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ विक्रमादित्य जी। ये 3 तस्वीरें सिर्फ रोटी या खाने में थूक की नहीं है, रोटी में थूक, जूस में थूक, और यहां तक कि दूध में भी थूक कर ही बांटा जा रहा है। और इन पर जब कार्रवाई होती है, वीडियो सामने आते हैं, तो इनकी मानसिकता का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो 3 तस्वीरें सामने आई हैं, ये पहली दफा ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। बहुत से मामले ऐसे भी सामने आए हैं पहले भी, जहां कृत्य सामने आया, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में देखा गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसको कैसे आप झुटला सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं? मैं लौटूंगी। हाफिज साहब, मेरा एक सीधा सवाल है, लॉजिकल सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूंगी, अगर आप जवाब दे सके तो, क्योंकि आप इन तमाम चीजों को ना मानते हैं ना देखते हैं। आपका कहना है सब झूठा है, चाहे वो केस हो, एफआईआर हो, वीडियो हो, फुटेज हो, सीसीटीवी हो, सब कुछ। मेरा बस एक सवाल है, क्या धर्म और थूक जुड़ा हुआ है? सबसे पहले ये जान लीजिए, प्रकृति का नियम और मानव स्वभाव के विपरीत कोई काम दुनिया में करता नहीं। आप भी जो नौकरी कर रही हैं, आपको उस कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्क्रिप्ट ही पढ़ना पड़ेगा। बगैर फायदे के अगर सैलरी नहीं मिलेगी, नौकरी छोड़कर आप भी भाग जाएंगी। जरा हमको ये बताइए, ये थूकने वाले को थूकने में क्या मिल रहा है? कितने पैसे मिल रहे हैं? कौन दे रहा है? बगैर पैसे के क्यों थूक रहा है? या तो वो पागल होगा, या मुनाफा मिलेगा तभी वो काम करेगा। न मुनाफा मिलेगा और न पागल होगा, वो इस्लाम वाला आपको दिख रहा? वो बेचारा न नमाज, न रोजा, न जकात, न खैरात नहीं, उसको इस्लाम का आई भी नहीं पता है। ये आपको कैसे पता? इस्लाम का हक भी नहीं पता है। ये आपको कैसे पता? नहीं, हमको पता है ना, मेरा कैसे? दावा है ना। इससे अरे मैं गया था ना, इससे 4 महीने पहले नूरी होटल अलीगढ़ के ऊपर आरोप लगा था। मैं गया था, सारा एक्सपोज, मैं जमीन का आदमी हूँ। कहां सबूत है? क्योंकि हमारे पास तो सबूत है कि वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं। नहीं, उनका आईडी कार्ड जो मान्य होता है, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, वो तो यही कहते हैं और बजरंग दल, मोसाद। नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है? आप प्रूफ कर रहे हैं ना। मेरा सीधा सवाल है, एक सवाल पूछा मैंने हाफिज साहब, इस्लाम धर्म और थूक जुड़ा हुआ है क्या? फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस, फिर भी इस्लाम है। लोग घूमो, करोड़ों रुपया लुटा, और अगर यही करोड़ों रुपया हिंदू धर्म में खर्च कर देते तो। अरे भाई, गलत को गलत, मैंने ये अभी रिजवी साहब से भी पूछा, आप भी अगर वहां पर देखने गए थे, जानने गए थे, तो गलत को गलत बोल क्यों नहीं पाते हैं आप? बोल तो रहे, हमने सैकड़ों इंटरव्यू दिए, हमने नहीं, आप थूकना गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। उनका आधार कार्ड देख लीजिए, वो भी फर्जी है आपके हिसाब से।
उतना पैसा हिंदुत्व के कल्याण में वो कर भी आपके देते हिसाब से फर्जी है। 1000, 2000, 10,000 परिवार का कल्याण हो ये जाता। वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलता कहां से है जो सच है और सही है? केवल मदरसों में? सच है, इस देश में जितनी भी बदतमीजियां हो रही है, बुराइयां हो रही है, नहीं उसके हाफिज जड़ में साहब, बजरंग के हाफिज नाम साहब से आपका कहना सैकड़ों है कि ये जो हिंदू वीडियो सामने मानसिकता के आए लोग हैं। वो इस्लाम से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इस आप कह देश रहे में हैं नफरत, उनके इस देश सरकारी में दस्तावेज आपके लिए इतनी मायने नहीं बुराई है। रखते, तो क्या मदरसों से पीछे स्टैंप मिलेगा देखिए, तभी वो इस्लाम धर्म के होंगे? रिमोट उनका आधार इंडिया कार्ड कुछ आपको नहीं। सारा चंदे का धंधा यही है। कौन बैकअप कर रहा है ये सरकार धंधा? का मिलता है। धंधा बिहार कौन में कर रहा है नहीं है फिर? रोटी। बिहार में रोटी नहीं है, सब उत्तर प्रदेश में ही रोटी बनाने वाले थूकने लग गए। ये अरे मामले अब सामने आ रहे हैं तो गलत को गलत क्यों नहीं कह पा रहे? अमितोष पारिक जी, सरकार है, अमितोष पारिक जी। शिवांगी जी देखिए कितनी हैरानजनक बात बीएचपी है। है। इनको सब पता है, लेकिन जो पुलिस को पता है वो सब गलत है। देश कुछ को नहीं सब पता, पता है, पुलिस को लेकिन नहीं इनको पता जो है। पता है वो सही और सबको गलत है। आप देखिए, मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण मैंने आपको दिया रमी अल जमारत का, वेयर स्टोन पेल्टिंग इज जस्टिफाइड। डेविल के ऊपर में ये करते हैं, और उसी तरह से आपको आपकी शोभा यात्राओं पे दिख जाएगी, और अभी अल्मोड़ा के अंदर में भी दिख गई, और अभी महाशिवरात्रि में दिख गई, और अभी रमजान में दिख गई। उसके अब तीसरी, अरे बीच में बोलने की आदत है क्या यार अरे तुम्हारी? हाफिज जी आपके बीच में तो नहीं बोला था भाई किसी ने, रुक जाइए, सुन लीजिए, बेचैन क्यों हो जाते हो सुन इतने? लीजिए ना। मुसलमानों के सबर का आप इम्तिहान भी है अभी बोल वो। रहे थे हाफिज साहब, आप भी अभी बोल रहे थे, आपको दिया मौका, एक सेकंड। अमितोष शिवांगी जी, रमी अल जमारत इनके रिलीजन से आ गए, स्टोन पेल्टिंग के उदाहरण आ गए। दूसरा देता हूं, ये जो स्पिटिंग का था, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने इसको बचाने का बहुत प्रयास किया था, जैसे ये दोनों बैठ के आपके सामने कर रहे हैं। उसने कहा कि ये फतिया जलाना है, मतलब कि इट्स नॉट एन ऑफेंस, हम तो फूक मार रहे हैं उसको सही करने के लिए। लेकिन शाही अल बुखारी तो कुछ और कहती है, शाही मुस्लिम बुक और कुछ कहती है, मोहम्मद बिन अर रबी की बुक कुछ और कहती है, शाही अल बुखारी वॉल्यूम 5 बुक 59 नंबर 428 कुछ और कहती है। तो मुझे लगता है ये मानसिकता नहीं है, ये रिलीजन है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। If there is something which is connected to the fanatic, ये वो फैनेटिक लोग हैं जो अरे हिंदुओं के इसलिए गाने तो में। तुम और मैं निकल रहे हो। कन्फेशन देता हूँ मोहसिन का, उस इसलिए मोहसिन तो के भागना है कन्फेशन में उसने तुम्हारे कहा यहाँ। कि मैं पिछले 5 साल से नॉन मुस्लिम के खाने में थूक रहा हूं। तो मुझे लगता है कन्फेशन को नहीं मानते, इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानते, लॉ को नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, मानते तो सिर्फ एक, वो है रेडिकलाइजेशन। मैं लौट रही हूँ। रिजवी साहब, अभी आप कहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो ही खाने जाएंगे ये मुस्लिम होटल्स में, तो फिर दिक्कत क्या है, जिहाद कहां से आ गया? मेरा सवाल ये है कि हम बात कर रहे थे थूक के बारे में, हाइजीन के बारे में, लेकिन जब आप इस प्रकार की बात करते हैं, मेरा एक सवाल है कि मानसिकता ये कौन सी है कि आप चाहते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान के होटल में खाने जाए? फिर तब क्यों दिक्कत हो जाती है जब किसी नवरात्रि पे, शिवरात्रि पे कहा जाता है कि मुसलमान अपनी दुकानें बंद कर ले, या फिर कावड़ यात्रा निकलती है और कहा जाता है कि वहां से फल नहीं खरीदा जाएगा, सब्जी नहीं खरीदी जाएगी? फिर क्यों आप विरोध करते हैं जब आप अभी कह रहे हैं कि मुसलमान ही खाएगा मुसलमान के होटल में? अच्छा क्या बोल लो हिंदू नहीं पहले, जा आपको सकते वहां खाने बीमारी के है लिए? बोलने की। नहीं, आपको बीमारी नहीं है, बोलने की सवाल बीमारी, फिर पूछने हमें की क्यों बीमारी है, बुलाती और आपको बीमारी है जवाब ना देने की। नहीं मुझे आपको जवाब बीमारी देने की है आप पूरी बकवास चीज कर लीजिए घुमा पहले, देने की, बकवास कर लीजिए और पहले। आपकी बीमारी ये है बकवास कि कर लीजिए, आप जब जो है वो हमारा नंबर सत्यता आ से गया भाग बता रहे दीजिए। हैं रिजवी साहब। नहीं हम भाग नहीं रहे, जब हो जाए बता दीजिएगा हाँ क्या हो गया है, बोलना बता है। दीजिए ना, आप बता दीजिए, बोल दीजिए, बोल दे। बोलिए ना। अच्छा, बदायूं में अभी 2 लड़के पकड़े गए, अमित और सुमित। वो क्या कर रहे थे पता है आपको? रिपोर्ट है कि नहीं, दिखाया आप कि बता नहीं दीजिए उसे ना, आपने? मैं बीच में बोलूंगी तो फिर बदायूं बोलेंगे कि में मैं बोल रही हूँ। तीन लोगों को जो बेचारे जा रहे थे दाढ़ी टोपी वाले, उनको पीटा। हाँ? तो थूकना और सही सिर्फ हो गया। इसलिए कि वो चल रहे इसीलिए थे और थूकना बाद सही हो में गया। स्कूटर चला करके और दोनों को पकड़ा गया। तो इसीलिए थूकना हाँ, सही हो गया, ये इस तरीके के न जाने कितनी तस्वीरें आती और हैं। इसीलिए इसको थूकना भी सही चलाया हो करो, गया। इस पे भी डिबेट किया करो। क्या इस पे इसीलिए भी थूकना डिबेट किया सही हो करो गया? कि ये कौन सा जिहाद है? क्या इसीलिए ये जो थूकना सही हो गया मारपीट, रिजवी कहीं साहब? तलवार बट रही है, कहीं भाले बट रहे हैं। नहीं, ये जो क्या तलवारें बट रही इसीलिए हैं, थूकना सही ये हो गया? कौन सा जिहाद है? क्या ये थूकना हमें सही हो गया? ये है असल में, ये असल में ये है। रीजन आप बता रहे हैं? हाँ, रिजवी ये साहब, जो नहीं मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ, आप मैं रीजन बता बता रहा रहे हूँ हैं कि इनको कि इस दबा वजह से थूकना करके सही हो गया। और झूठा प्रोपगंडा करके मैं कह रहा हूँ कहीं कोई क्राइम है। अभी आपने कहा कि क्या क्या ये चाहते हो क्राइम कि नहीं उसमें है? हिंदू न खाएं? आप किसी हम की ये नहीं सेहत से चाहते, खिलवाड़ मैं कर यही रहे आपको हैं, बताना आपको कोई चाहता हूँ। बीमारी हो सकती है, आप किसी के इसलिए खाने में थूक प्रोपगंडा देंगे, किया क्या ये जाता है क्राइम नहीं ताकि है? हिंदू भाई न जाए। आप ये बताइए, सदियों ये से यहाँ क्राइम नहीं है मुसलमान क्या? रह रहा है। नहीं, एक मिनट, सदियों से यहाँ मुसलमान रह रहा है। क्या आप कोई भी हो आपके सकते हैं, बाप आप किसी के खाने में थूक आपके देंगे, उनको बाप बीमारी हो दादा जाए, भी वो क्राइम नहीं है क्या? खूब खा जानलेवा के आए बीमारी हैं? हो जाए, वो क्राइम नहीं है? पेशाब खा के आए क्या? आपके बाप दादा जो आए हैं वो यही सब होता रहा है क्या? एक सेकंड, अब आपको पता चला रिजवी क्या? साहब, रिजवी साहब, तमीज से बात कीजिएगा, तमीज तमीज से से बात नहीं, कीजिएगा। आप क्यों- अगर इस क्यों प्रकार फिर से आप बात बताइए, दादा, क्यों क्या इस तरीके क्या से क्या लैंग्वेज क्यों है? मुसलमान ऐसा करता है? क्यों क्या फिर हम लैंग्वेज है तमीज ये? की बात करें? आप क्या बदतमीजी की लैंग्वेज बात है ये? करें? क्या बदतमीजी की? सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ये बताइए, बाप आपसे दादा कहीं में होता जाएंगे है आप? क्या? मुसलमान रिजवी आया साहब, है क्या?
नहीं, मुसलमान आज नहीं आया है क्या यहाँ पे? तो क्या हिंदू आज नया आया है? और हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप बोल रहे हैं कि मुसलमान के खाने के लिए मुसलमान ही जाएगा, बाप दादा पे जाएंगे आप? रिजवी साहब, जवाब आता नहीं है, तमीज से बात करना आता नहीं है, ना आपका कोई सिर है, ना पैर है, ना स्टैंड है, इस तरीके से बात करेंगे आप? क्यों, कैसे बात करें हम? कैसे बात करें? जब लॉजिक नहीं है, जवाब नहीं है, बेसिर पैर की बात करने आए हैं यहाँ पे आप। पता चल गया क्या? मेरे बाप दादा पे जाएंगे आप? मेरे बाप दादा पे जाएंगे ना? ये बदतमीजी मैं अपने डिबेट में नहीं सहूंगी। आपके पास जवाब नहीं होगा और आपका जमीर नहीं होगा, ठीक है ना? आपके धर्म का पालन करना आपको आता होगा। हटाइए इनको। नहीं रिजवी साहब, नहीं, ये बदतमीजी मैं नहीं सहूंगी। नहीं, इस तरीके की बात नहीं कर सकते। आप जाइए, आप जाइए, अपने बाप दादाओं से पूछ के आइए। जाइए, अपने घर के बाप दादाओं से पूछिए और अपनी घर की बेटियों से पूछिए इस तरीके से। विक्रमादित्य जी, बहुत दुखद है जिस प्रकार की शब्दावली का बकवास और पता नहीं कौन कौन सी गालियों का शब्द उपयोग आज किसी मोहतरमा के लिए किया गया है चैनल पर। रिजवी साहब, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं है। रिजवी साहब, आप मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि आपके धर्म में आप ज्यादा जानकार हैं, आपके धर्म में इस प्रकार के मजहब में नहीं है, तो लोगों को कराओ ना, लोगों को ज्ञान गलत को गलत बोल नहीं सकते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लालचल उठाने के लिए, पर्सनल कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को अगर सामने तथ्य आ रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि भाई हमने ये पढ़ा है, तो आप कहिए कि ऐसा नहीं है, गलत लिखा गया है, और ऐसी मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन मानसिकता बदलने का प्रयास नहीं किया जा रहा। मैं कह रहा हूं, रमजान चल रहे हैं आजकल, रमजान चलते हुए सरवर साहब मुझको बताए, क्या आपके अंदर थूक को भी अंदर ले जाना रिवायत है कि नहीं है? थूक को तक अंदर ले जाना नहीं है तो थूकोगे? तो भाई मुझे बताओ कि आपके अंदर तो आजकल रमजान के अंदर थूक तक निकलना नहीं माना गया, जायज नहीं है, तो क्या थूकना तो थूकोगे ना कहीं ना कहीं। और वही थूकने को आप लोग कहां का उपयोग कर रहे हो? मेरे धर्म में, मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि खाने में थूकोगे अगर तो क्या होगा, मुंह में दाग हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं बीमारी हो जाएगी। कि मेरे को तो इस प्रकार से मानसिकता मेरे बाल्यकाल में मेरे माँ बाप ने मुझे डाली, मेरे गुरुजनों ने मुझे डाली कि भाई किसी के खाने में कभी नहीं थूकना चाहिए। मुझे तो कम से कम ये सिखाया गया बाल्यकाल से, मेरी संस्कृति मुझे सिखाती है अपवित्र नहीं करना है। अब आपके यहाँ मैंने जितना पढ़ा, मैंने आपको तथ्य दिए, अमीश जी ने आपके सामने तथ्य रखे, निकाल के रखे, लेकिन आप उसको काटने के बजाय यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा देते कि वीडियो गलत है। लोग यहाँ के भाई अमेरिका में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, लंदन में मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए, क्या वो तो आरएसएस वाले नहीं है? वो तो किसी मानसिकता से नहीं है। किस प्रकार की मानसिकता आपके सबक चल रही है? और यहाँ बैठ के आप ठीक है, मैं लौट रही हूँ विक्रमादित्य। एंकर को गाली दे रहे हैं, बदतमीजी शब्द उपयोग कर रहे हैं, माँ बाप तक चले जा रहे हैं। मैंने जवाब दे दिया, इस तरीके से बदतमीजी कोई नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं है वो। ठीक है हाफिज जी। देखिए, दुनिया में अच्छी चीजों को सभी लोग पसंद करते हैं, मानव स्वभाव है। भारत में इस्लाम पर चाहे जितना आरोप लगा लीजिए, सिख धर्म तो हिंदू से ही बना ना, और हाल फिलहाल ही बना 400-500 साल, अभी तो 500 साल भी पूरे नहीं हुए। क्यों भाग रहे हैं आपको छोड़कर? 4 करोड़ सिख क्यों हो गए 5 करोड़? क्यों 20 करोड़ मुसलमान हो गए हिंदू धर्म छोड़कर? क्यों सिख हो गए और आज भी भाग रहे हैं, आज और दिल छोड़ रहे हैं? आप अपना घर संभालिए, दूसरों पर पत्थर में, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। घर बचाइए। आप क्या बकवास कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर? पंजाब के क्षेत्र में आज भी सिख जो बनते हैं, धर्म को अपनाते हैं, पंथ की रक्षा करने। अमितोष जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ। हाफिज जी, विक्रमादित्य जी, मैं लौट रही हूँ। ठीक है, फाइनल कमेंट्स में ले रही हूँ। अमितोष जी, सिख कहां से आया ये बता दीजिएगा। हाफिज जी लौट रही हूँ, फाइनल कमेंट्स ले रही हूँ। अमितोष जी देखिए क्या है, सिर्फ एक स्पिटिंग के ऊपर हम कन्फाइंड रहेंगे तो हमें लगेगा हम बहुत कन्फाइंड हो गए। ये जगह जगह से रेडिकल इस्लामिजाइजेशन, इट्स ए फिनोमिना, इट्स नॉट ए साइकोलॉजिकल इशू। ये बहुत सोची समझी साजिश है। चाहे नेपाल में अभी आपको देखने को मिला हो महाशिवरात्रि पे, चाहे आपको गुजरात में देखने को मिला हो, चाहे तेलंगाना में देखने को मिला हो, चाहे स्पिटिंग देखने को मिली हो, ये सब एक ही चीज है, हम और उनमें अंतर बताती है। वही इनका रिलीजन है और वही इनको रेडिकलाइजेशन सिखा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।